चीन में हाहाकार मचाने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। इस वायरस के भारत में 8 जितने केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। वैसे केसों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो HMPV वायरस है वो श्वसन संबंधित प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग इसकी तुलना कोविड-19 महामारी यानी कि कोरोना वायरस के साथ कर रहे हैं। अब ये HMPV वायरस आखिरकार है क्या, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जाए और किस तरीके से सरकार इस वायरस से निपटने की तैयारियां कर रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले PRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं HMPV वायरस के लक्षणों के बारे में। ये जो HMPV वायरस है उसके लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे हैं, इसीलिए कोविड-19 महामारी के साथ इसकी तुलना भी की जा रही है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत आदि शामिल है। इसके अलावा ये किन लोगों को अपना शिकार बनाता है ये जान लेना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन पर इस वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा बना हुआ है। इसके अलावा जो व्यक्ति पहले से बीमार हो, जिसकी रोग प्रतिकारक क्षमता इस वक्त कम हो और जो सांस की बीमारियों से जूझ रहे हो, उनके लिए भी ये वायरस जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि HMPV वायरस फैलता कैसे है। दरअसल ये जो वायरस है वो संक्रामक है, ये हवा के जरिए फैलता है। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स के संपर्क में आ जाते हैं जो इस वायरस से संक्रमित हो चुका है तो फिर ये वायरस आपको भी अपना शिकार बना सकता है। हालांकि इस वायरस से इतना ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। साल 2001 में नीदरलैंड्स में सबसे पहले इस वायरस को पाया गया था, जिसके बाद अब चीन में और फिर हर अन्य देश में इस वायरस को पाया जा रहा है। वैसे इस वायरस से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत अभी तक तो बताई नहीं जा रही है। हालांकि जिस तरीके से भारत देश में HMPV वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, भारत का आरोग्य विभाग सतर्क हो गया है और सरकार की ओर से इस मामले में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। ये जो गाइडलाइंस है वो इस मुताबिक है: खांसते और छींकते वक्त आपको अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करना है। अपने हाथ को समय समय पर साबुन या पानी से धोते रहना है या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है। अगर आपको छींक, खांसी, बुखार वगैरह की समस्या है तो भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से आपको बचना है। दूसरों से मिलने से परहेज करना है। संक्रमण से बचाव के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था रखनी है। खूब पानी पीना है और पौष्टिक भोजन लेना है। इसके अलावा टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल दोबारा नहीं करना है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के तौलिए वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करना है और बीमार लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बार बार आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना है और डॉक्टर के परामर्श के बगैर कोई भी दवाई नहीं लेनी है। ये वो गाइडलाइंस है जो सरकार की ओर से इस वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद जारी की गई है। हालांकि भारत सरकार अपनी ओर से स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए है। आरोग्य विभाग इस वक्त अलर्ट पर है। इमरजेंसी मीटिंग्स की गई है और उसी के साथ भारत देश में विभिन्न अस्पतालों में स्थिति का जायजा भी लिया गया है। इसके अलावा इस वायरस से बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत स्वास्थ्य विभाग को होगी उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की जा रही है और उसी के साथ स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार लोगों को ये अपील कर रहा है कि लोग खुद भी अपना ध्यान रखें और एहतियातन कदम उठाएं। तब PRG न्यूज़ भी आप सभी से यही अपील करता है कि इस वायरस के बचाव के लिए आप खुद भी एहतियातन कदम उठाएं और भारत सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद।